अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, इस वजह से मेरा दिल टूट गया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं कोई अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। आप लोग बताएं, आपको कुकिंग वाली अच्छी लगती है तो कुकिंग वाली वीडियो बनाओ, मुझे तो समझ नहीं आती आप लोग किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हो। तो कुकिंग खाना मैंने बना लिया है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी आज की वीडियो। आज की कुकिंग की वीडियो इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें मैंने खाना थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बनाया है। जिस तरह मैदे की तकलीफ़ में आजकल बहुत से लोग मुब्तला हो रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई हूँ, इस वजह से मेरा खाना थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है। मैंने आज उसी तरीके से बनाया है। आइए देखते हैं कि आज मैंने क्या बनाया है अपने खाने में। ये मैंने बनाया है रायता, एक मखसूस किस्म से, एक मखसूस तरीके से। ये कद्दू वाला रायता है। ये कद्दू शरीफ जो होते हैं उसको मैंने मखसूस तरीके से बना के इसके अंदर डाला है, और बहुत सी चीज़ें हैं। ये मेरा आटा रेडी हो चुका है और मैं मतलब रोटियां बनाऊंगी। ये थोड़ा सा सेट हो जाए, अभी मैंने गूंदा है। ये जो ही सेट होता है फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। ये इसका सूखा आटा है। यहाँ पर मेरा सालन बन रहा है, ये भी कद्दू का सालन है और मिर्च मसालों से मतलब फ्री है। सिर्फ नमक डाला है, कलौंजी डाली है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है और दूसरी एक चीज़ें भी हैं। बस यही चीज़ें, और ऑयल मैंने ये वाला डाला है। तो ये मेरे बना रही हूँ खाना। ये जो ही बनता है आप लोगों को दिखाती है। ये जी मेरा सालन बन गया है। डॉक्टर अफान कैसर के मुताबिक वो कहता है कि मतलब ऐसी मिर्च मसालों से पाक और ऑयल वगैरह से पाक वो खाने बनाओ ताकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा। वो तो डॉक्टर है लेकिन मैं घर में वो सारी एहतियात परहेज जारी रखे हुए हूँ। वैसे ही अपनी तरफ से भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ मालूम होता है, पता नहीं क्यों मालूम होता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे पता होता है क्या सेहत के लिए अच्छा है क्या नहीं। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जब मुझे भूख लगे मैं फ्रिज से इसको लूँ और खा सकूँ। बाकी ये सारी चीज़ें तैयार हैं। कैमरा पकड़ने वाला है कोई नहीं, इस वजह से आपको वक्फे वक्फे से दिखा रही हूँ। और इसके साथ ना ये वाला आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मैं इसके साथ बनाऊँगी एक कहवा। ये भी डॉक्टर ने मेरी चाय बंद की है तो मैं अब ये कहवा लेती हूँ। ये देखें, ये पुदीना के पत्ते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये हल्दी है, इसका मैं टुकड़ा काट के इसमें डालूँगी। ये नींबू है और ये मेरी सौंफ रखी है, ये सौंफ और छोटी इलायची भी डाल दूंगी। ये मैं अपना कहवा तैयार करूंगी। ये ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि आपका वज़न भी कम करता है। अगर किसी को मोटापा, मेरा अच्छा खासा वज़न था, मैंने इसी तरह कर करके अपना बहुत सा वज़न भी कम कर लिया है। आप लोग भी ऐसी मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी हेल्थ को फ़ायदा हो और आपका मोटापा वगैरह कम हो। अगर ये चीज़ें मतलब मुस्तकिल आप अपनी चाय में या रूटीन में रखते हैं तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान कवर कर लेता है। ये चीज़ें अब ऑयल फ्री हैं, बस थोड़ा सा ये मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, बाकी कोई मिर्च मसाले कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों के घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये खाना आप तैयार कर सकते हैं। जो भी मैं बता रही हूँ ना कि इंसान की उम्र थोड़ी सी बड़ी होती है फिर उसको मिर्च मसाले रास नहीं आते, इस वजह से फिर मैं अपना अलग खाना बनाती हूँ। ये मेरा खाना है, सालन है। और जिस तरह प्यारे व्यूअर्स आपको पता है सफ़र का महीना है, सफ़र के महीने में इंसान थोड़ी बहुत खैरात ज़रूर करता है, या मीठी चूरी बनाता है जो कि रोटी के साथ बनती है, या फिर दूसरे एक चीज़ होती है चने, ये काले चने लोग बनाते हैं या मीठी रोटी बनाते हैं। तो हमने काले चने उबाले हैं, हम इसी का मतलब वो थोड़ी बहुत खैरात है या सदका है या जो चीज़ बोलते हैं उसको वही करेंगे। और इसके लिए रात से हमने ये वाले चने भिगो के रखे थे, अभी इनको कुकर में उबाल लिया है। ये आलू भी थोड़े से उबाल लिए हैं और ये वाली चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ये प्याज है, ये टमाटर है, ये खीरा है, ये नींबू है। अब इनको मिक्स करते हैं और फिर इनको तकसीम करेंगे। आलू डालने के बाद अब प्याज, टमाटर, खीरा,
ये बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ये बच्चों में तकसीम करेंगे और कहते हैं जो दुआ मांगो, या मर्दों के बारे में मतलब रिस्क रोज़ी के बारे में, या औलाद के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में, मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत के बारे में, या कोई भी दुआ हो कहते हैं वो कबूल होती है। और इस महीने मतलब छोटी सी खैरात जो करें उसके तवस्सुत से जो बलाएँ होती हैं वो टल जाती हैं। इसलिए हम ये छोटी सी एक मतलब खैरात कर रहे हैं। देख तो नहीं है, बस छोटी सी, जितना भी हो सके। ये तो नहीं है कि इंसान पूरे मनों के मन दे तब वो उसकी कबूल होती है। अल्लाह इसको कबूल कर ले, यही बहुत होती है। नमक डाला और सुर्ख मिर्च डालेंगे। जिस तरह आप लोग बनाते हैं घर में, ये वैसे ही है, सिंपल तरीका। इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। ये अंबर पहले पहले आ गई है खाने के लिए। ये अंबर, अंबर ऊपर देख। क्या करोगे, छोले खाओगे? अब ये तैयार है। इस पर अब हम पढ़ेंगे 3 बार। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 3 दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, और 3 दफ़ा आखिरी 2 सूरतें हैं जो सूरह नास और सूरह फलक है, उसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे, और 3 दफ़ा फिर से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और फिर इस पर फूंक मार के दुआ मांग के फिर इसको तकसीम कर देंगे। अगर आप लोग ये छोटी सी खैरात अपने घर में करना चाहें तो ये सफ़र के महीने में इसका बहुत सवाब है, और इससे बहुत सी फजीलतें हासिल होती हैं, बहुत सी बलाएँ टल जाती हैं। तो अब हम इसको मतलब दम करते हैं, फिर इसको तकसीम करते हैं। ये अब प्यालियों में हमने डाल दिया है, ये बांटने के लिए। आशु ले जाएगी और अंबर ले जाएगी। अंबर क्या ले जाओगी? प्लेट में करो। आशु ऊपर देख। क्या ले जाओगी अंबर? क्या कर रही हो? ओए, अंबर कहती है गाइस हम छोले बांट रहे हैं खाने, तो आ जाओ। किसको बुला रही हो? छोटी छोटी बहनों को बुलाओ। छोले खाती हो? अंबर भी जा रही है। अंबर की आंखें, आशु की आंखें देखें, ये देखें, इसकी आंखों का कलर देखें कितना खूबसूरत है। इसकी आंखें वैसे ही खूबसूरत हैं। आंखें तो सबकी ही खूबसूरत हैं, लेकिन इसकी आंखें मतलब इस किस्म की हैं, ये कपड़ों के साथ अपना रंग बदलती हैं। जिस तरह के ये कपड़े पहनती है वैसे ही आंखों का कलर डार्क और हल्का हो जाता है, जैसे इसके कपड़े होते हैं। जो छोले बनाए थे ये वही मेरा हिस्सा है, बाकी सारे हमने बांट दिए हैं। आपने देखा था आशु और अंबर बांट कर आई हैं, बाकी ये मेरा हिस्सा है जो उसकी अम्मी ने मुझे दिया है। आप लोग भी कोशिश करें कि थोड़ी बहुत खैरात कर दिया करें, सदका कर दिया करें। इस तरह सदका हो जाता है, मुसीबतें बलाएं टल जाती हैं। तो आज की वीडियो बस इतने तक थी। पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।